स्टार्ट हो गई? जी जी, थैंक यू। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी मल्टीवेरिएट। अगेन मल्टीवेरिएट के लिए भी हम क्या करेंगे, हम कन्वेक्स एनालिसिस को मेन फोकस बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने सिंगल फॉर सॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? हकीम भाई पता नहीं, लास्ट मीटिंग से नहीं नजर आ रहा, वो रेड वाला आता है जब आप ड्रॉ शुरू कर। ओके, चले मैं वो कर, पर अभी हम क्या करेंगे कि जी अब जब हम सिंगल वेरिएबल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने मेथड पढ़ा था कि हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और देन सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो अप्लाई करते थे और ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते थे, सेम अप्रोच जो है वो हम मल्टीवेरिएट के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मीन अच्छा के जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड देन सेकंड ऑर्डर, सो टू टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो सेम अप्रोच हम यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। बट जब हम सिंगल वेरिएबल होता है तो हम उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो हम सिंपल वे में कर सकते हैं। बट अगर मल्टी वेरिएबल आ जाए सो वी नीड द पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स का आइडिया है ना क्या होते हैं? जी, बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, सो पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपको आइडिया है, सो अगर हम क्विकली रिव्यू कर लें कि इफ दिस इज अ फंक्शन वी हैव द थ्री वेरिएबल्स, so if we want to do the differentiation with respect to xi, so हमें हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा और बाकी जो वेरिएबल है वो उनको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड विद रिस्पेक्ट टू x3। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो इसकी टू फॉर्म्स होती हैं। लाइक एक हम उस वेरिएबल को उसी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड क्या होता है कि हम उस जो फर्स्ट टाइम जिस वेरिएबल से हमने डिफरेंशिएट किया होता है उस फंक्शन को हम दूसरे रेस्ट वेरिएबल्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द पार्शियल डेरिवेटिव के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। सो वी नो हाउ टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीवेरिएबल को पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं। ओके, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मीन ये सिमेट्रिक होते हैं जनरली। ठीक है, जनरली दे आर सिमेट्रिक। आपकी मर्जी है चाहे आप x1 से पहले डिफरेंशिएट कर लो या आपकी मर्जी आप x2 से पहले डिफरेंशिएट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी। ओके, सो वी गॉट द आइडिया कि जी पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने लेने हैं इन अ मल्टीवेरिएट। सो अप्रोच क्या है, जब हम सिंगल वेरिएबल को लेते थे तो हम क्या करते थे, टू फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज कन्वेक्स, तो इन अ मिनिमाइजेशन केस हम क्या करते थे कि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो हम कहते थे वो कन्वेक्स है। क्या यही कंडीशन ट्रू है फॉर द मल्टीवेरिएट? सो लेट्स चेक विद दिस कि हम क्या करेंगे कि हम जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और चेक करेंगे कि क्या फंक्शन जो है वो कन्वेक्स है या नहीं है। ओके, उसके लिए हमने एग्जांपल लिया कि f of x1 x2 ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट किया और हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू क्या 0 0 वो हमने पुट की और हमारे पास आंसर क्या गया 1। देन इसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया अगेन विद रिस्पेक्ट टू x1, सो वी गॉट 2, सो दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यस जी। देन हमने क्या किया, हमने इसी फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट किया और ये मेरे से मिस्टेक हो गई, नॉट 1 इट्स 2 डिवीजन में। ठीक है, सो आप क्या करोगे जब विद रिस्पेक्ट टू x2 करोगे दैट इज अगेन 2। सो इज इट अ कन्वेक्स फंक्शन एट पॉइंट 0 0? यस, नो। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। ये नेसेसरी कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी है बट दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। क्यों? अच्छा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ आपने तमाम की तमाम डिमेंशंस नहीं चेक की, हमने सिर्फ x1 डिमेंशन चेक की है और x2 डिमेंशन चेक की है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, हमने देखा कि विद रिस्पेक्ट टू x1 भी वो ग्रेटर देन 0 है, विद रिस्पेक्ट टू x2 भी वो ग्रेटर देन 0 है।
So at the dimension of x1 or at the dimension of x2 function convex है, but क्या overall function convex है? So we can't say this for all directions. ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी फंक्शन को हम मल्टीवेरिएट में अगर हम कहेंगे ये फंक्शन कन्वेक्स है या नहीं, तो हमें उसकी तमाम की तमाम डायरेक्शंस को चेक करना जरूरी है. अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ x1 और x2 के विद रिस्पेक्ट है जो है वो चेक किया है, और वहां पे हमें फंक्शन कन्वेक्स मिला है, बट हमने तमाम डायरेक्शंस को चेक नहीं किया. क्लियर? ठीक है. सो अब हम ये तमाम की तमाम डायरेक्शंस को कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डिफाइन सम कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज ग्रेडियंट्स एंड हेजियन मैट्रिक्स. ठीक है, आपने नाम सुना है इनका पहले? नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा. ओके. सो ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है? ग्रेडियंट एक वेक्टर है जो कि जस्ट आप कह लो कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. ठीक है, कि आपके पास उस फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, आप उसके जस्ट हर वेरिएबल के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंशिएशंस आती जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली एक वेक्टर आ जाएगा, तो उसको हम कह देते हैं डेल्टा f of x. दैट इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, जो जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज डेल्टा स्क्वायर f of x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. सो इसमें ये क्या है? दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ हेजियन मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर रो जो है वो ईच वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है. ठीक है, मसलन जो फर्स्ट रो है दैट इज द सेकंड टाइम डिफरेंशिएट विद x2 x1, जबकि सेकंड जो फंक्शन है वो हमने पहले x2 के अकॉर्डिंगली किया, लेकिन अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं एंड सो ऑन. सो व्हिच इज नोन एज द हेजियन मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? जी ठीक. ओके. सो अब हम क्या करेंगे? टू आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन इज कन्वेक्स और नॉट कन्वेक्स, हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हेजियन मैट्रिक्स की. सो हम हेजियन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली ये बता सकते हैं कि वेदर फंक्शन इज कन्वेक्स और नॉट कन्वेक्स. ठीक है, मीन कनकेव है. और अगर वो जो है वो कन्वेक्स है, तो देन वी कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमम पॉइंट्स के किन पॉइंट्स के ऊपर ऑप्टिमम है, उसके लिए हमें ग्रेडियंट्स की जरूरत पड़ेगी. सो ये जो हमने ग्रेडियंट मैट्रिक्स निकाला, ये जिसको हम ग्रेडियंट वेक्टर कहते हैं. ओके. सो अब हम कब कहेंगे कि हेजियन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली फंक्शन जो है वो कन्वेक्स है? तो उसके लिए सबसे पहले ये एग्जांपल सिंपल सी दी गई है. Like if we have this function x1 square plus x2 x3 plus x3 का क्यूब, हमने इससे ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, मीन सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू x3 डिफरेंशिएट कर दिया. देन हमने क्या किया? हेजियन मैट्रिक्स निकालने के लिए जो फर्स्ट रो आई है उसको विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 किया, तो विद रिस्पेक्ट टू x1 करोगे तो 2 आ जाएगा. अब क्योंकि x2 और x3 नहीं है तो 0 0 आ जाएगा. सेकेंड रो के अकॉर्डिंगली इसमें x1 और x2 नहीं है तो 0 0 आ जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू x3 करोगे तो 1 आ जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है जी. ओके. अब हम क्या करेंगे? जब हम अब हमें कहा गया कि व्हाट आर द वैल्यू अगेंस्ट दिस एंड व्हाट आर द वैल्यू अगेंस्ट दिस. सो इसको हम कैसे करेंगे कि ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? मीन यहाँ पे क्या x1 हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 into 3. ठीक है जी. x3 की वैल्यू क्या है? 1 और x2 की वैल्यू क्या है जी? 2 प्लस 3 into x1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर. सो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जिनकी बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं व्हाट इज द ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट. इसी तरीके से व्हाट आर द हेजियन मैट्रिक्स एट दिस पॉइंट. बाकी तो सारे नंबर्स हैं, जस्ट यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा. इट मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा? एट x इज इक्वल टू 1 so 6 आ जाएगा. सो दिस इज द हेजियन मैट्रिक्स. This is the gradient vector. This is the Hessian matrix. ठीक है जी. ओके. अब हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि हेजियन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली मैं जो है वो बता सकता हूँ कि फंक्शन कन्वेक्स है या नहीं है. ओके. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इस स्लाइड के अकॉर्डिंगली हम जस्ट अगेन वही प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं. मीन जब सिंगल वेरिएबल था, okay, when we have a single variable, ठीक है, and when we have a multivariable, ठीक है, दोनों ट्वाइस सेम कंडीशन जो हमने पहले पढ़ा
कि हम क्या कर रहे थे, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे और चेक करते थे कि क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहते थे फंक्शन कन्वेक्स है एट द पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सही. बट इन मल्टीवेरिएट हमें क्या करना पड़ेगा, हम डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, जिसको हम, ये क्या है बेसिकली, दिस इज द हेजियन मैट्रिक्स. ठीक है, हम चेक करेंगे कि क्या ये हेजियन मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है या नहीं है. अब ये क्या होता है, ये अभी एक्सप्लेन करता हूँ. बट अगर आपका हेजियन मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कन्वेक्स है. क्लियर? और देन जब वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो एट दोज पॉइंट हम उनको ग्रेडियंट मैट्रिक्स में पुट करेंगे एंड देन वी वुड एबल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम पॉइंट्स. ओके जी, अब ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता क्या है? सो दैट मीन अगर हमारा हेजियन मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो कन्वेक्स है. बट अब मसला ये आ गया, व्हाट इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एंड हाउ वी कैन कंप्यूट इट. ओके, सो अब हम सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि जी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता क्या. ओके, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हेजियन मैट्रिक्स क्या है, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है इफ एक्स टी मीन एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ट्रांसपोज और उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्स ट्रांसपोज का क्या मतलब, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो इट मीन एक्स ट्रांसपोज का मतलब होगा x1 x2, दैट इज अ रो मैट्रिक्स. ठीक है, और ए क्या होगा, हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स होगा. सपोज ये है 2 2 3 1. ठीक है, और इस x का क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स को होगा x1 और ये होगा हमारे पास x2. x2. ठीक है जी. सो जब आप इसको सॉल्व करो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए किसके, 0 के. इज इट क्लियर? सो अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो इट मीन दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. ओके, फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 1, अगर सपोज मेरे पास ए ये है 2 1 1 2. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने x ट्रांसपोज ए x लिया. सो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, व्हाट आई डिड, दिस इज x1 x2. सो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स आ गया. ठीक है, और हमने क्या किया, 2 1 1 2. ओके, और जो हमारे पास नेक्स्ट x है वो क्या है, दैट इज x1 x2. ठीक है, जब हमने ये मल्टीप्लिकेशन की वी गेट दिस. ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया. ये समझ आ गई ये कैसे आया? जी जी बिल्कुल, सिंप्लीफाई इसको कर दिया. बिल्कुल, इसको बिल्कुल. सो दिस इज, क्योंकि अब देखो, क्योंकि सारे के सारे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, इट मीन इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, इस पूरे का आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा. सो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इट मीन दिस इज ग्रेटर देन 0. सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इट मीन ये मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है. ठीक है जी. ओके, इसी तरीके से हम जो एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं उसमें अगर आप देखो, अगर हम ये देखें कि इसके अंदर जो है जब हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट दिस. अब इसमें x1 और x2 जो है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है. सो इट मीन एट द वैल्यू ऑफ दीज ये माइट बी पॉसिबल, ये जो है वो नेगेटिव आएगा. सो इट मीन ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं है. क्लियर? ठीक है, ओके. सो अब हमने पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स बेसिकली निकालना है. और एक तो तरीकेकार हमने देख लिया कि सिंपल हम क्या करते हैं, एक्स ट्रांसपोज ए ऑफ एक्स और चेक करते हैं कि क्या वो ग्रेटर देन 0 है, और अगर वो 0 है तो हम कहते हैं कि जी वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है. ठीक है जी. ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव सेमी डेफिनेट को चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है. ठीक है, नंबर 1 अभी हमने चेक किया. ठीक है,
कि x ट्रांसपोज इनटू x है। नंबर 2 क्या है कि हम उसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। आइगन वैल्यूज पता है क्या होती हैं? थोड़ा जी आई थिंक आइडिया है मुझे, थोड़ा ओके जहन से निकले। ओके, कोई इशू नहीं है, ये अब हमें देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, द सेकंड मेथड इज कि हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और आइगन वैल्यूज की बेसिस के ऊपर डिटरमिन करेंगे कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या नहीं है। द थर्ड मेथड इज कि हम लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। ठीक है। और इन तीनों कोई भी एक मेथड अडॉप्ट करते हुए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर द मैट्रिक्स इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट या नहीं। ठीक है जी। ओके, सो फर्स्ट मेथड हमने देख लिया है। सेकंड मेथड क्या है, दैट इज अ आइगन वैल्यू। ओके, आइगन वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट सकते हैं? आइगन वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। मीन हम क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। सो इन सिंपल टर्म्स हम क्या करेंगे, दैट इज, इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में शेयर भी करता हूँ। ठीक है। सो हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अगर तमाम की तमाम आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ठीक है, जी जी तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है। ओके, अगर उनमें से कोई एक भी नेगेटिव आएगा, इट मीन वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं है। ओके, सही। द थर्ड क्राइटेरिया इज कि हम लीडिंग प्रिंसिपल माइनस कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। सो अगर तमाम के तमाम लीडिंग प्रिंसिपल माइनस पॉजिटिव हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, अदरवाइज वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं है। ठीक। ठीक है जी। सो दिस इज जो लास्ट में हमें बताया गया है, दैट इज बेसिकली हमारा जनरल रूल या मेथड होगा, ठीक है, फॉर अनकंस्ट्रेंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, अगर हमारे पास है जी अनकंस्ट्रेंड नॉन लीनियर फॉर मल्टीवेरिएट प्रॉब्लम, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा कि हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि जी हम हेजियन मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे नंबर 1 स्टेप पे। नंबर 2 स्टेप पे हम क्या करेंगे, या हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे या लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स कैलकुलेट करेंगे, जिनकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर हेजियन मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या नहीं है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो इट मीन हमारा फंक्शन जो है वो कन्वेक्स है। अगर वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं है, इट मीन हमारा फंक्शन जो है वो कन्वेक्स नहीं है। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल। हमारे पास ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है और अनकंस्ट्रेंड मल्टीवेरिएट नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका हेजियन मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इसके ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर लिए, मीन ग्रेडियंट मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इसको क्या किया, क्योंकि दो वेरिएबल्स थे, एक दफा हमने विद रिस्पेक्ट टू x1 किया, दैट इज द फर्स्ट 2x1 प्लस x2 माइनस 2, और देन हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x2, सो वी गॉट x1 प्लस 2x2 माइनस 4। ठीक है जी। देन हमने इस फंक्शन को क्या किया, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x2। सो जब हमने इस फंक्शन को इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x1 किया तो आ गया 2, जब इसी को विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो आ गया 1। ठीक है, इसको जब हमने विद रिस्पेक्ट टू अगेन x1 किया तो 1, विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो आ गया 2। क्लियर? ठीक, ओके, बिल्कुल जी जी। अब हमारे पास क्या आ गया जी, हेजियन मैट्रिक्स आ गया। ओके, सो अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास हेजियन मैट्रिक्स आ गया है, ओके, सो अब हमने इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, किसकी, अपने उस हेजियन मैट्रिक्स की। ठीक है, सो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द हेजियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं इस लैम्डा एक्स को उधर ले आऊं तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस लैम्डा आई। आई यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन 1 इन, अगर हम सिंगल वेरिएबल फॉर्म में बात करें। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर? सो विच मीन्स
कि मैं क्या करूं कि अगर a माइनस लैम्डा को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो अगर 2/2 है, सो 2/2 है तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है 1 1 और ये होता है 0 0, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा 0 और 0 लैम्डा। ठीक है, अब क्या होकर माइनस मैट्रिक्स ए, वट एवर जो भी मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक तो है, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्यों कर रहे हैं इसको? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मैं जो है वो इधर लेके आ रहा हूँ, ये बन जाएगा ए एक्स माइनस लैम्डा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, हमने एक्स कॉमन ले लिया, क्लियर। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी बच गया आपके पास ए माइनस लैम्डा। लैम्डा जी। ठीक है, अब हम एक मैट्रिक्स से कांस्टेंट को तो नहीं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। जी एग्जैक्टली, ठीक ठीक ठीक। है, सो हमने मैट्रिक्स बनाना है। सो लैम्डा बेसिकली एक स्केलर नंबर है। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 1 का क्या मतलब है, इन मल्टीवेरिएट फॉर्म दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा ठीक ठीक है, है। सो इसलिए हमने उसको मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी, ओके। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट ले लें। ठीक है, जी जी। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। अच्छा ठीक। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास हेजियन मैट्रिक्स था, व्हाट वाज द हेजियन मैट्रिक्स, मेरे पास हेजियन मैट्रिक्स था जी 2 1 1 2। ठीक है, 2 1 जी 1 2। जी। ओके, सो जब मैंने इस मैट्रिक्स का जो ये जो हेजियन मैट्रिक्स है 2 1 1 2, तो इट मीन मेरे पास ए है जी दैट इज इक्वल टू 2 1 1 2। ठीक है, माइनस मैंने क्या किया, लैम्डा इंटू आई, तो वो आ गया लैम्डा 0 जीरो 0 जीरो। लैम्डा। ठीक है जी, और हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा, 1 जी माइनस 0 इज 1, सो 1 माइनस 0 इज 1 एंड देन 2 माइनस लैम्डा। ठीक है जी, ठीक सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू जी 0, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लैम्डा जी। माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, सो वी गेट दिस। ठीक है, ठीक। ओके, जब हमने ये किया, अब हम विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा जब सॉल्व किया तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यूज क्या आ गई, 1 एंड 3। सो जी हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड आइगन वैल्यू आ गई 3। सो आर द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव? यस, दे आर पॉजिटिव। सो इट मीन हमारे पास ये जो हेजियन मैट्रिक्स है दैट इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है। ठीक। ठीक है, ओके। अगर ये नहीं करना तो हम सेकंड मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स। ठीक। ओके, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर से क्या मुराद हम लेते हैं, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर से हम लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो क्या था जी, दैट इज 2 1 1 2। ठीक है, सो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर से मुराद है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, देन अब ये फिर क्या होगा नेक्स्ट, पूरे के पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सही। ठीक है, अगर ये सपोज 3/3 होता, सपोज अगर ये मैट्रिक्स होता 3/3, मसलन एग्जांपल के तौर पर होता 2 1 सपोज 3, देन 2 2 सपोज ये होता 1, और ये होता लेट्स से 6 1 8। ठीक है, सपोज ये मैट्रिक्स होता, तो अगर मैंने इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनस निकालना होता तो मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालता, फिर मैं जी इसका डिटर्मिनेंट निकालता। ठीक है, और फिर मैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सो ये हम सारे के सारे जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके तमाम के तमाम लीडिंग प्रिंसिपल माइनस ग्रेटर देन 0 हैं तो इट मीन आपका जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है।
ठीक। क्लियर? सो हमने आइगन वैल्यूज के जरिए भी और हमने प्रिंसिपल माइनर से भी देखा कि हमारा जो हेजियन मैट्रिक्स है इट्स अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है। ठीक है? ठीक। सो अगर ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो इट मीन आपका जो फंक्शन है वो कन्वेक्स है। सही, बिल्कुल। ठीक है? सो अगर ये कन्वेक्स है तो अब हम ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से क्या मुराद है? जो आपका ग्रेडियंट मैट्रिक्स था। सो ग्रेडियंट मैट्रिक्स क्या था? दैट इज बेसिकली टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू, और सेकंड था आपके पास x1 प्लस टू एक्स टू माइनस फोर। हम क्या करेंगे, इन ग्रेडियंट की जो वैल्यूज है इनको हम इज इक्वल टू 0 0 पुट करेंगे। ठीक। ठीक है? सो हमने क्या किया, हमने इनको जीरो के इक्विवेलेंट पुट किया और यहां से इन दोनों इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। सो विच इज 0 2। ठीक। सो दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक। क्लियर? ठीक, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप्स ये हैं कि अगर हमारे पास मल्टीवेरिएट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है बट इट्स अनकंस्ट्रेंड अप्रोच, कि अगर वो अनकंस्ट्रेंड मल्टीवेरिएट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? स्टेप नंबर 1 हम उसका हेजियन मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, उस हेजियन मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि क्या वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या नहीं। अब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट चेक करने के लिए क्या करेंगे, या हम आइगन वैल्यू का मेथड अडॉप्ट करेंगे या लीडिंग प्रिंसिपल माइनस वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। वंस दे से कि जी फंक्शन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, सॉरी मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, तो दैट इट इंडिकेट्स कि फंक्शन आपका कन्वेक्स है। तो अगर कन्वेक्स है तो हम ग्रेडियंट मैट्रिक्स को यूज करेंगे, ग्रेडियंट वेक्टर को, उसको इज इक्वल टू 0 पुट करके उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड वी वुड बी एबल टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक, बिल्कुल सही। ओके, अब हम इसी के अकॉर्डिंगली एक और एग्जांपल को देख रहे हैं। ठीक है? सो मैंने क्या किया, ये फंक्शन है, अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं निकाल रहा, मैंने डायरेक्ट उसका क्या कर लिया, हेजियन मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। ठीक है? बाकी अब आपने खुद करना है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो कब कन्वेक्स है। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स अप्रोच अडॉप्ट की। तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स के अकॉर्डिंगली कि मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और मैंने फिर क्या किया, इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला। सो 6x1 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 4 into 4, so that is this, so this must also be greater than 0। ठीक है जी? बिल्कुल। अब हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां से आपके पास जो x1 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, दैट इज 8/3। क्लियर है ना 8/3 कैसे आ गया? जी जी बिल्कुल। ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा कन्वेक्स है जब अगर ये x1 है, जब हमारा x1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 8/3 से। इट मीन इस रेंज में जब x1 8/3 से ग्रेटर होगा तो उस रेंज के अंदर ये फंक्शन कन्वेक्स है, अदरवाइज ये कन्वेक्स नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। क्लियर हो गया? जी जी बिल्कुल सही। ओके, अब हम आ जाते हैं, हमने अभी तक क्या किया, हमने सॉल्व किया अनकंस्ट्रेंड नॉन-लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर सिंगल वेरिएबल एज वेल एज हमने सॉल्व किया अनकंस्ट्रेंड नॉन-लीनियर प्रोग्रामिंग विद फॉर मल्टीवेरिएट। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर जंप टू फॉर कंस्ट्रेंड नॉन-लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लियर? जी जी। ओके, सो कंस्ट्रेंड नॉन-लीनियर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि हम जो जनरली इसकी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जनरली है जो हम मेथड अडॉप्ट कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रेंट नॉन-लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? वी विल इग्नोर ऑल द कंस्ट्रेंट
एंड देन हम जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हम उसका ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे? जो अभी हमने मेथड पढ़ा हेजियन अप्रोच वाला। क्लियर? ठीक। ओके, अगर हमने वो कन्वेक्स आ गया, ठीक है, फंक्शन कन्वेक्स आ गया थ्रू हेजियन मैट्रिक्स, तो मीन वो हम फिर क्या करेंगे, हम उसकी चेक करेंगे कि क्या वो फिजिबल है। फिजिबल से क्या मुराद यहाँ पे ली जा रही है कि मसलन हम उसको कंस्ट्रेंट में कंपेयर करेंगे कि क्या हमारी जो है, जो विदाउट कंस्ट्रेंट ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया है, क्या वो हमारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन वो फिजिबल है और वही सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम भी है। ठीक। बट अगर आपका जो अनकंस्ट्रेंट जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अनकंस्ट्रेंट को जब हमने सॉल्व किया तो हम ग्लोबल मिनिमम तो निकाल लिया, बट वो फिजिबल नहीं आता बल्कि वो इनफिजिबल आ जाता है। ठीक है, तो देन फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, सो अब हम उस सिचुएशन को डील करेंगे कि अगर वो फिजिबल नहीं आता तो फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि मेरे पास है सिंगल वेरिएबल कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। सपोज दिस इज अ फंक्शन, मैंने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया। ठीक है जी, ओके, दिस इज ग्रेटर देन 0, इट मीन फंक्शन क्या है, कन्वेक्स है। ठीक है, अब मैं जब इसको इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, राइट, तो जब हमने इसको इज इक्वल टू 0 पुट किया तो जो हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x इज इक्वल टू -1। जी, ठीक है, बट हमारी कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट ये है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, जब हमने पहले क्या किया, हमने इस कंस्ट्रेंट को इग्नोर किया, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया और हमने देखा कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन फंक्शन कन्वेक्स है। ओके, और हमने क्या किया, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट किया, हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला विच इज -1। बट ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग टू द आवर कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो दैट मीन हमारा जो सॉल्यूशन है वो इनफिजिबल आ गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास इनफिजिबल आ जाए तो सिंगल वेरिएबल में तो इतना इश्यू नहीं है। सिंगल वेरिएबल में हम फिर क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन का जो क्लोजेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन है ना, वो हम ढूंढते हैं और हम कह देते हैं कि वही फिर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। सो -1 का जो क्लोजेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, दैट इज 0। ठीक है जी, सो इट मीन ये वाला जो लाइन है ये हमारा फिजिबल रीजन होगा, सो मेरे पास ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है जी, ओके, अब अगर हम आ जाए अगर मल्टीवेरिएट कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो क्या वहां पे भी हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? तो वहां पे हमारे पास क्या है कि अगर सपोज ये फंक्शन है, ये 4 नहीं है इसमें, ठीक है, x1 -2 का स्क्वायर प्लस x2 -1 का स्क्वायर सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। हमने इस कंस्ट्रेंट को ड्रॉ किया, हमारे पास ये सारे का सारा जो है वो फिजिबल रीजन आ गया। ठीक है, ओके, जब हमने, क्योंकि मिनिमाइजेशन है तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2। ठीक है, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसके अकॉर्डिंगली जब सर्कल बनाना शुरू किया तो हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो ये आ गया। सॉरी, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या, 2-1। ऑप्टिमम सॉल्यूशन सॉरी क्या, 2-1 ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास है 2-1। क्लियर? जी। ठीक है, बट अगर हम ये जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन 2-1 है, दिस इज नॉट द फिजिबल सॉल्यूशन, दिस इज इनफिजिबल। क्यों? क्योंकि ये हमारी उस फिजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या अगर हम इसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्लोजेस्ट पॉइंट देखें तो क्लोजेस्ट पॉइंट इसके करीब बेसिकली ये बन रहा है। जी। ठीक है, जो कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल डायरेक्शन बन रही है वो ये होनी चाहिए। ठीक है,
बट इन जनरल सेंस हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो मल्टीवेरिएट है उसके अंदर ये अप्रोच जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सही। ठीक है, सो देन व्हाट्स द अप्रोच कि हम इस सिचुएशन को जो है वो डील कर सके। सो इस सिचुएशन को डील करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली फिजिबिलिटी को बेसिकली, क्योंकि हमारे पास इनफिजिबल आ रहा है और हमने अपने प्रॉब्लम को बेसिकली फिजिबल बनाना है सोल्यूशन को, ठीक है ना। तो हम फिजिबिलिटी को बनाने के लिए या फिजिबिलिटी को इनकरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स को तो वायलेट कर लेंगे, ठीक है, बट हम अपनी उसको फिजिबल बनाने की कोशिश करेंगे। और फिजिबिलिटी जो हम बना रहे होंगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ द रिवॉर्ड, दैट इज लैम्डा आई इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये रिवॉर्ड हम कैसे बेसिकली दे रहे होंगे, ये हम दे रहे होंगे हमारी ईच कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सही। अब ये रिवॉर्ड कैसे दिया जाएगा, मीन ये कंस्ट्रेंट कब सेटिस्फाई होगी कि जब हम कहेंगे बी आई माइनस जी आई ऑफ एक्स जो है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम रिवॉर्डिंग कैसे दे रहे होंगे कि हम हर कंस्ट्रेंट को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इस लैम्डा से। अब ये लैम्डा एक बेसिकली वेट है, क्लियर, ठीक। ओके। अभी आपको ये, अभी तो हम कह रहे हैं ना कि एक रैंडम नंबर है, बट आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली एक रैंडम नंबर नहीं है, इसकी बकायदा एक लॉजिक है, क्लियर, ओके। सो ये बेसिकली ये जो लैम्डा है, हेलो जी जी, आवाज आप बहुत दरमियान में थोड़ी काट रही थी, ठीक। ओके ओके, सो बेसिकली ये जो लैम्डा है ये हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लैग्रैंजियन, ठीक है। कि हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक नॉर्मल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉर्मल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लैग्रैंजियन रिलैक्सेशन बनाने के लिए हम इस कंस्ट्रेंट्स को जो है वो रिलैक्स कर देंगे और हम इनको रिवॉर्ड करेंगे फॉर फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी से क्या मुराद है कि हम बी में से इस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ईच कंस्ट्रेंट को लैम्डा आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हम ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है ये क्या कहलाएगा, लैग्रैंजियन फंक्शन कहलाता है, या लैग्रैंजियन रिलैक्सेशन फंक्शन हम इसको कह देते हैं। जबकि ये जो लैम्डा है इसको कहा जाता है लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर, ठीक है, ओके। फॉर द सॉल्यूशन, अब आपके पास इस फंक्शन का जो है वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ओके। वो 3 कंडीशंस क्या हैं वो भी हम देखते हैं, बट हम सबसे पहले इस लैग्रैंजियन को जो है वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली अप्लाई करके देखते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ओके। बिफोर अप्लाइंग द लैग्रैंजियन मेथड हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर प्रोग्राम लिया है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है बट एक कंस्ट्रेंट हमारे पास नॉन लीनियर है, ठीक है। अब ये वाली जो कंस्ट्रेंट है वो तुम्हारे पास आ गई ये, ठीक है जी, और इसका फिजिबल रीजन क्या, डाउन साइड पे। जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, x1 प्लस x2, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। और हमारी कंस्ट्रेंट कौन सी है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, दैट इज दिस वन, क्लियर, ओके। सो इस कंस्ट्रेंट को देखते हुए और इस फंक्शन को देखते हुए हमारा फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है, ये सारे का सारा फिजिबल रीजन है, ठीक है जी, ओके। हमने मैक्सिमाइज करना है, सो हम फ्रॉम ओरिजिन जब ऊपर मूव करें तो हमारे पास जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन व्हिच इज 2 2, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या आ गया, 4, राइट, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि लैग्रैंजियन रिलैक्सेशन को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम के ऊपर, और हम ये चेक करते हैं कि बेसिकली लैग्रैंजियन रिलैक्सेशन हमें किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है इसको सॉल्व करने में, ओके। अब जब मैं जो है वो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इस प्रॉब्लम का लैग्रैंजियन
प्रॉब्लम बना लिया. मीन दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट, दिस इज सेकंड कंस्ट्रेंट. ओके, जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी हमें उतने लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स यूज करने पड़ेंगे. सो लैग्रांजियन फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस λ1 into this is what, this is b minus g of x. अच्छा ठीक है, b क्या, दैट इज अ राइट हैंड साइड माइनस आपकी कंस्ट्रेंट प्लस λ2 b देन कंस्ट्रेंट. ठीक है जी. सो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज बेसिकली अ लैग्रांजियन रिलैक्सेशन फंक्शन. क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमने वेट असाइन करने. सो λ1 और λ2 क्या, दीज आर द वेट्स. ओके, सो आपने सपोज मैंने कोई भी रैंडमली वेट देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं एक्स λ1 को 0 और λ2 को 1 देता हूँ. ठीक है, जब मैंने इस फंक्शन में पुट किया तो मेरे पास आगे वैल्यू क्या आ गई, दिस वन. ठीक है, सो जब ये वैल्यू आई तो ये तो बेसिकली अनबाउंडेड है. इट मीन आपके पास ये मैक्सिमाइज क्या होगा, अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं लैम्डा को 1 और लैम्डा को 2 देता हूं, मेरे पास आंसर ये आ गया और मेरे पास वैल्यू ये आ गई. जब मैं लैम्डा को 1 और लैम्डा 2 को 0 देता हूं तो मेरे पास वैल्यू ये आ गई. ठीक है जी. ओके, अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें, हमारे पास ये जो आंसर्स आए हैं, जबकि हमने इस प्रॉब्लम को पहले ग्राफिकली सॉल्व किया और हमने देखा कि हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या था, 4. ठीक है, सो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर के जरिए हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, ये जो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर से हमारे पास आंसर आएंगे, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. अच्छा ठीक है जी. सो अगर हमारे पास लैग्रांजियन मल्टीप्लायर जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सो दैट मींस कि हम यहां से एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं कि लैग्रांजियन रिलैक्सेशन हमेशा आपको एक बाउंड प्रोवाइड करता है. कौन सा बाउंड प्रोवाइड करता है, अपर बाउंड. सही, क्योंकि ऑलवेज ग्रेटर. बिल्कुल. तो हमारे पास जो है वो लैग्रांजियन रिलैक्सेशन बेसिकली हमें एक अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन का, जो कि हमें वेरी हेल्पफुल है इसी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है जी. ओके, अब जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे थ्रू लैग्रांजियन रिलैक्सेशन, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इन 3 कंडीशंस का, जिनको हम केकेटी कंडीशंस कहते हैं, ठीक है जी, इनका फुलफिल होना बहुत जरूरी है. ओके, टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम, अगर आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन केस में हम बात करते हैं. ओके, अब ये केकेटी कंडीशन ये मैं बेसिकली आपको जस्ट ब्रीफली बताऊंगा. हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. मैं जस्ट ब्रीफली आपको बता रहा हूँ. ओके, लेकिन हम सॉल्व जो है वो थ्रू लैग्रांजियन से ही करेंगे. बट जस्ट मैं आपको लिंक अप कर रहा हूँ. बेसिकली जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज अ फिजिबिलिटी कंडीशन, कि आपकी हर कंस्ट्रेंट जो है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम कहते हैं प्राइमल फिजिबिलिटी. ठीक है जी. द सेकंड कंडीशन इज कि आपका तमाम के तमाम जो लैम्डाज हैं दे मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. ठीक है, और आप क्या करते हो, दैट इज डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार मस्ट बी इक्वल टू दिस. ओके, अब ये क्या है, अगर हम सिंगल वेरिएबल लेते हैं, जब हम सिंगल वेरिएबल ले रहे थे तो हम क्या करते थे कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे और उसको इज इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालते थे. ऐसे ही करते थे ना. ठीक जी, बिल्कुल. जबकि मल्टीवेरिएट में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट, अब हम बजाय इसके इज इक्वल टू 0 करने के इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, कंस्ट्रेंट्स आ जाती है. मीन कंस्ट्रेंट्स का डेरिवेटिव और हर कंस्ट्रेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद लैम्डा आई से. ठीक है, और इसके जरिए फिर हम जो है वो पॉइंट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. इस कंसेप्ट, दिस इज द मेन वन जिसके जरिए हम उन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं. और लास्टली दिस इज कॉल्ड एज द कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, कि आपका लैम्डा आई बी आई माइनस दिस जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. सही.
ठीक है। सो बेसिकली ये जो 3 कंडीशंस हैं इनको अप्लाई किया जाता है टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम सोल्यूशन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द केकेटी कंडीशन। ये मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि हम इसको भी अप्लाई नहीं करें, बट जस्ट फॉर योर ओवरव्यू। ठीक है, कि इनको हम यूज कर रहे होते हैं और इन कंडीशन का फुलफिल होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, बट हेल्प जो मैं ले रहा हूँ वो हम लैग्रांजियन का ले रहे हैं। क्लियर? ओके, अब हम मल्टी प्रोडक्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी प्रोडक्ट है तो इट मीन मल्टी वेरिएट के पर्सपेक्टिव से हम इसको लेके चल रहे हैं। फाइन। ओके, हमने पहले अभी सॉल्व किया जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल था, तो हमने देखा उसका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया विच इज क्यू स्टार। ठीक है जी, क्यू स्टार इज इक्वल टू 2kd by h। ठीक है, अब हम सपोज करें कि इफ वी हैव अ 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उन 2 प्रोडक्ट्स को सेपरेट सेपरेट कर लिया। मीन दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो अब अगर हम इनको एज अ इंडिपेंडेंट कंसिडर करें, मीन अगर हम कह दें कि ये एक सेपरेट प्रोडक्ट है, ये एक सेपरेट प्रोडक्ट है और ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से लिंक नहीं करती, ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को एज अ सेपरेट कंसिडर करते हुए इनकी दोनों की लैदा से ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस अप्रोच जो हमने अर्लियर पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सिंगल वेरिएबल। ठीक है, बट लेट्स से कि अगर ये जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर लिंक विद सम कंस्ट्रेंट। ठीक है, मीन अनकंस्ट्रेंट नहीं है बट इसके साथ कोई कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है, मसलन सपोज हम कोई ले लेते हैं, वेयर हाउस ले लेते हैं और उस वेयर हाउस की एक स्पेस है, ठीक है, और आपके पास हर प्रोडक्ट का एक वॉल्यूम है, ठीक है, और हम उन प्रोडक्ट्स को जो है उस वेयर हाउस के अंदर जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर देन इस कंडीशन का जो है वो फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, सो प्रोडक्ट 1 का अपना वॉल्यूम है, प्रोडक्ट 2 का अपना वॉल्यूम है और एक पर्टिकुलर स्पेस है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल फॉर द सिंप्लिसिटी मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका वॉल्यूम सेम है, मीन वो मैंने 1 रख लिया। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। सेकेंडली मैंने सिंप्लिसिटी ये कर लिया है कि तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स का जो होल्डिंग कॉस्ट है वो वेरिएबल नहीं है, वो भी कांस्टेंट है, वो h है। ठीक है, सो इट मीन अब मेरा प्रॉब्लम ये बन गया, मैंने कर लिया h(q1/2), ठीक है, ये एज इट इज, और ये आ जाएगा h(q2/2)। ठीक है, जबकि ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि v1 और v2 1 है, तो ये बन जाएगा q1 प्लस q2 इज लेसर और इक्वल टू w। ठीक है जी, ओके, अब हम उसको लेके जो है इसको लेके अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी। नंबर 1 कि हम क्या करेंगे, मल्टीवेरिएट है तो हम कंस्ट्रेंट को रिलैक्स करेंगे, ठीक है, और हम अनकंस्ट्रेंट नॉनलीनियर प्रोग्रामिंग को लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या जो अनकंस्ट्रेंट सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मीन कन्वेक्स है या नहीं है। अगर कन्वेक्स है, हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है? ओके, अगर वो कन्वेक्स, जी अगर वो कन्वेक्स है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसका चेक करेंगे कि जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो हमारी कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ओके, सो पहले हम इस कंस्ट्रेंट को रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक, हेलो 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 हेलो, जी जी भाई, जी जी बोल। जी जी जी, आ रही है आवाज अब?
जी आ रही है। ओके ओके, सो हम क्या करेंगे, हमने इस कंस्ट्रेंट को रिलैक्स कर लिया और हमने अपने इस फंक्शन का जो वो हेजियन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। हेलो, ठीक। ठीक है जी। जी मुझे आ रहा है। ओके, हेजियन मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया और हम हेजियन मैट्रिक्स से चेक करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, विच इज ओके। क्योंकि अगर हम ठीक। इसका जो है मैं वो माइनर्स के जरिए चेक करूं तो ये भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और जबकि ये भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आएगा। सो दिस इज द पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ठीक है जी। इट मीन हमारा राइट। जी। जो हमारा जो फिजिबल रीजन बन रहा है विच इज अ कन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो कन्वेक्स है। इट मीन कि मेरे पास ये जो है वो ग्लोबल मिनिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? ठीक। ओके, ये उस सूरत में है जब हम अपनी इस कंस्ट्रेंट को रिलैक्स कर रहे हैं और विदाउट कंस्ट्रेंट हमने चेक की है। ओके, अब हम क्या कर रहे जी। हैं, अब हम कंस्ट्रेंट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। और हमने अब क्योंकि कंस्ट्रेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया सो वी नीड टू टेक इट विद लैग्रांजियन। अच्छा जी। ठीक है, सो हमने क्या कर दिया, क्योंकि एक ही कंस्ट्रेंट थी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा इनटू द कंस्ट्रेंट। अच्छा सही। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे जो लैग्रांजियन फंक्शन आया है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे वंस विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड द सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू Q2। सही। ठीक है, और हमारे पास ये जो इक्वेशंस आई हैं इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू K1 D1 डिवाइडेड बाय Q1 स्क्वायर, K2 D2 डिवाइडेड बाय Q2 स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ठीक है जी। ओके। अब हमने क्या किया हमने जब प्रॉब्लम को अनकंस्ट्रेंट को ऑप्टिममली सॉल्व किया, मीन जब हमने अनकंस्ट्रेंट प्रोग्राम को लिया, जी जी। ठीक है, हमने इस कंडीशन को इस कंस्ट्रेंट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था तो हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये आया था, यही आया था ना जी। हेजियन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को पुट करेंगे इस कंस्ट्रेंट के अंदर। ठीक है, सही। अगर तो ये वाला सॉल्यूशन जो है वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर देता है तो यही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। सही सही। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करता तो इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी ये जो कंस्ट्रेंट है दैट इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ठीक। ठीक है, सो दैट इंडिकेट्स के जो हमने लैग्रांजियन से निकाला वो हमारे पास सॉल्यूशन ये वाला आ गया। ठीक है। ठीक है, सो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू W, और हमने विद कंस्ट्रेंट जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक। ओके, अब हमने करना ये है कि हम जब इसको इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q1 और Q2 का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है। ठीक है, ये समझ, ये कर लोगे ना कैसे करना है, जस्ट Q2 को उधर मल्टीप्लाई करो और उसको पुट जी कर जी। देना Q1 में और वो आपके पास आंसर आ जाएंगे। जी ओके, जी बिल्कुल। सो हमारे पास जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया वो क्या आया कि अगर तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ये कंडीशन क्या है कि अगर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विदाउट कंस्ट्रेंट, ठीक है, जी जी। और विदाउट कंस्ट्रेंट जो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस आए हैं अगर हम उनको इस इक्वेशन में पुट करें इस इनइक्वालिटी में और ये वाली इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये है। अगर वो राइट। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ऑप्टिमम हमारा सॉल्यूशन ये होगा जो अभी हमने लैग्रांजियन मेथड से कैलकुलेट किया। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सो दैट इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी। इज इट क्लियर? राइट बिल्कुल जी। ठीक। ओके, ओके, एक जो और चीज है, बेसिकली पहले मैंने प्लान किया था कि मैं आपको इसके कुछ और एल्गोरिदम्स भी करवा दूं, लेकिन देन आई थॉट कि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आई थिंक सो अंडर ग्रेड लेवल के लिए ये बहुत है। अगर आप कहोगे तो जी। फिर
अगर आप कहोगे तो क्योंकि इसमें ये नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ये हमने कंप्लीटली नहीं पढ़ी, लेकिन ये बहुत अच्छा है, अब मैं कम से कम इस पे ग्रिप हो जाएगी। हाँ नहीं, अदरवाइज अगर आप कभी फ्यूचर में हुआ तो मुझे बताना। इसके फिर डिफरेंट मेथड्स हैं, मतलब जैसे न्यूटन का मेथड है, फिर ग्रेडियंट मेथड है, स्टेपिंग अच्छा जी। स्टेपिंग मेथड्स है, बहुत ज्यादा मेथड्स है इसके फिर। तो ठीक वो है। अंडरग्रेड लेवल पे हम सारे पढ़ते हैं कि भाई वो जो नहीं नहीं मेथड है? नहीं, मैंने तो नहीं कभी किसी को सुना, इतना ही बता अच्छा। दें। बहरहाल अगर कभी करना हो तो बता देना, वो फिर मैं आपको करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए श्योर, मैं इंशाल्लाह ठीक है। बता दूंगा। ओके सो हमने कि भाई मैं ये सॉल्व तो करूंगा, लेकिन मुझे लगता है मुझे प्रॉब्लम। कोई इशू नहीं है, आप जब मर्जी पूछो, कोई मसला नहीं है। अच्छा। ठीक है। ओके सो अभी हमने क्या किया है, हमने बेसिकली नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग विद सिंगल वेरिएबल, विद अनकंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट जी दोनों हमने देखा, और मल्टीवेरिएट को विद अनकंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट हमने देखा है। ठीक है जी। ठीक ठीक। उनके हमने अप्रोचेस को डिस्कस किया। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमने नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को एक्सेल के जरिए सॉल्व करना हो, तो एक्सेल सॉल्वर के लिए तो वो आप कैसे करोगे? ओके विच इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। सपोज मेरे पास ये एक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ऐसे ही हम यूज करते हैं जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हुए यूज करते हैं। ठीक है। ठीक। सपोज मेरे पास ये एक फंक्शन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और वी हैव द थ्री कंस्ट्रेंट्स। जी जी। ठीक है। सॉरी जी, आवाज कट गई थी। जी जी ठीक है। हाँ ओके सो अब हमने क्या करना है, हमने इसको बेसिकली फॉर्मुलेट करना है। सो मेरे पास क्योंकि दो वेरिएबल्स थे, x1 और x2। ठीक है। सो मैंने क्या कर लिया, उनको जस्ट इनिशियलाइज कर दिया विद टू टू। आपकी मर्जी, आप करो या ना करो। सो यहां से हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा। ठीक है। सो हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो ये हैं। ओके अब हमारे पास जो टर्म्स हैं, बेसिकली आपने टर्म्स लिख लेनी है। x1 एक टर्म है, एक x1 स्क्वायर टर्म है, एक x1 इंटू x2 टर्म है, एक x2 है, एक x2 का क्यूब है, एक 1/x2 है। ठीक जी। ठीक है। ये कैसे आएगा, ये हम विद द हेल्प ऑफ दिस देख रहे हैं। x1 मीन इज इक्वल टू b3। ठीक है जी। ठीक जी। ओके x1 स्क्वायर मीन b3 का स्क्वायर। ठीक है। x1 इंटू x2 का क्या मतलब है, b3 इंटू b3, सॉरी b3 इंटू c3। ठीक है। ठीक जी जी बिल्कुल। ये हमने जस्ट उस इन दो सेल्स के अकॉर्डिंगली लिख लिए। अच्छा जी। ओके देन हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जो है वो रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। सो रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली जो हमारे पास इनके अगेंस्ट जो कॉफिशिएंट्स हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है किसके जरिए, किसके साथ, इनटू द वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स। जी जी। ठीक है। सो हमारे पास जो है, और देन बाकी हमने जो प्रॉफिट निकालना है वो हमने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लिया, एग्जैक्टली ठीक। जैसे लीनियर में लगाते हो। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट 1, कंस्ट्रेंट 2 और कंस्ट्रेंट 3 वो हमने लिख ली। और कंस्ट्रेंट 1 के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया कि उसके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया उसके वेरिएबल्स के साथ। ठीक है। और सम प्रोडक्ट लगा लिया। क्लियर? ठीक बिल्कुल। ओके देन आपने क्या करना है, डाटा में जाना है, सॉल्वर पे जाना है। ओके टारगेट सेल हमारा क्या होगा, दैट इज दिस, जहां पे आपने वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक। ठीक है। हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। चेंजिंग सेल हमारे कौन से हैं, दैट इज दिस वन, B3 एंड C3, दैट इज अ डिसीजन वेरिएबल। ठीक है। जी जी। ओके देन हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना है। सो कंस्ट्रेंट को हम कैसे ऐड कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज लगा चुके हैं और सारी की सारी जी कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में है। तो हम क्या कर लेंगे, हम ऐड पे क्लिक करेंगे, इन तीनों को सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जी। लेस देन और इक्वल टू फिर इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लें बिल्कुल। ओके क्योंकि हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ऑप्शंस में जाके आपने assume linear model is not check।
ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में जाके आपने मेक श्योर करना है कि वहां पे एक होता है अज्यूम लीनियर मॉडल, वो जो है अगर वो आप चेक करोगे तो जो सॉल्वर है वो कहेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए सॉल्व करना है, क्योंकि ये नॉन लीनियर तो आपने ऑप्शंस में जाके उसको अनचेक करना है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सो वंस अनचेक देन जस्ट क्लिक सॉल्व, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। बिल्कुल वो जिससे हम करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर को चेंज बिल्कुल चेक कर। बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल की गई है कि जिसमें आपका ऑब्जेक्ट, वहां पे क्या था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी नॉन लीनियर था और कंस्ट्रेंट भी नॉन लीनियर था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है बट कंस्ट्रेंट्स नॉन लीनियर है। सेम मेथड। ठीक 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 है, ठीक हो गया जी जी। ठीक है। सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहो, सो यू नो यू कैन आस्क।